रुपये 815 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान प्रस्तावित है। नारी कल्याण, हमारी सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक प्रभावशाली नीतियां और योजनाएं लागू की है। महिला स्व सहायता समूह शासकीय सेवा तथा जनप्रतिनिधियों के रूप में भूमिका, टोल नाके तथा पेट्रोल पंप जैसे पुरुष प्रधान व्यवसायों में प्रतिनिधित्व, खेती किसानी, पुलिस व अन्य अर्धसैनिक बलों में बढ़ती भागीदारी तथा साहसिक खेलों में प्रदर्शन इसके प्रमाण है। बालिकाओं के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा और विवाह तक के लिए प्रदेश में वर्ष 2007 से लागू लाडली लक्ष्मी योजना को और परिणाममूलक स्वरूप देकर 2022-23 से लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 52,29,000 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया। इसके साथ ही योजना में 14,12,000 बालिकाओं को छात्रवृत्ति भी प्रदान की गई। इस योजना के लिए रुपये 1,801 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रदेश में 2,949 आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय निर्माण तथा 31,425 आंगनबाड़ी भवनों में विद्युत व्यवस्था कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई है। भारत सरकार से 24,662 सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों को विकसित किए जाने की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसके अंतर्गत स्मार्ट एलईडी टीवी, वाटर प्यूरिफायर एवं खिलौने प्रदान किए जाने के साथ पोषण वाटिका का निर्माण तथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग की भी स्थापना की जा रही है। पोषण 2.0 अंतर्गत मातृ पोषण, नवजातों एवं शिशुओं का आहार एवं स्वास्थ्य, गंभीर एवं अति गंभीर कुपोषित शिशुओं की चिकित्सा एवं संपूर्ण स्वास्थ्य की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। नवीन प्रस्तावित यशोदा दुग्ध प्रदाय योजना के अंतर्गत कक्षा 8 तक के प्रत्येक विद्यार्थी को अतिरिक्त पोषण प्रदाय के उद्देश्य से टेट्रा पैक में दुग्ध प्रदान किया जाएगा। वर्ष 26-27 में इस योजना अंतर्गत 80 लाख विद्यार्थियों को दुग्ध पैकेट वितरित किए जाने का लक्ष्य है। आगामी 5 वर्षों हेतु इस योजना का आकार रुपये 6,600 करोड़ है, जिसमें से इस बजट में 700 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। नारी स्वाभिमान एवं स्वनिर्भरता की प्रतीक लाडली बहना योजना में वर्तमान में पंजीकृत महिलाओं की संख्या लगभग 1,25,00,000 है। मुझे यह अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि लाडली बहनों को प्रतिमाह देय राशि रुपये 1,250 से बढ़ाकर 1,500 किया जा चुका है। इस योजना के लिए रुपये 23,882 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत प्रारंभ से अब तक कुल 51,76,000 हितग्राहियों का पंजीयन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में रुपये 210 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। इस योजना के लिए रुपये 386 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। कामकाजी महिलाओं के लिए आवासीय सुविधा हेतु जिला उच्चेज, धार, रायसेन, भिंड, सिंगरौली, देवास, नर्मदापुरम एवं झाबुआ में सखी निवास निर्माणाधीन है। मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना में वर्तमान तक कुल 41,667 स्व सहायता समूह एवं 4,165 महिला उद्यमियों को लाभान्वित किया गया है। हमारी सरकार द्वारा श्रम शक्ति में नारी शक्ति की भागीदारी बढ़ाने और प्रदेश के नौनिहालों को पोषण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आंगनबाड़ियों में 19,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती की कार्रवाई की जा रही है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत विगत 2 वर्ष में 6,28,23,000 गैस सिलेंडर रिफिल कर सहायता दी गई है। नारी कल्याण संबंधी विभिन्न योजनाओं के लिए वर्ष 26-27 में रुपये 1,27,555 करोड़ के प्रावधान प्रस्तावित हैं।
अधोसंरचना विस्तार तथा संधारण। महोदय, उत्तम अधोसंरचना का प्रदेश के विकास में बहुआयामी योगदान है। इससे उद्योग बढ़ते हैं, रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं, व्यापार फलता फूलता है, परिवहन सुविधाएं सुगम होती है और नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर मिलता है। हमारी सरकार प्रदेश में अधोसंरचना विस्तार की दिशा में निरंतर सुनियोजित कार्य कर रही है। आज प्रदेश में लगभग 1,85,000 किलोमीटर सड़कें हैं, 54 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की